हेलो, वेलकम एंड नमस्ते। स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट शो मैनिफेस्ट विद महिमा में। हम अक्सर इस चैनल पर विजन, ग्रैटिट्यूड, मैनिफेस्टेशन एंड ट्रस्टिंग द प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। लेकिन आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ आपकी इंस्टिंक्ट के बारे में, आपकी इंट्यूशन के बारे में। क्या कभी आप ऐसी सिचुएशन में रहे हैं जहां पर आपको सब कुछ ऑन पेपर्स बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है, लेकिन आपके मन में, आपके हृदय चक्र के पास, आपके चेस्ट में आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, कुछ गड़बड़ है। ये गड़बड़ जो फील होती है यहाँ पर, जब सब कुछ बाहर सही दिखता है, उस वक्त भी इसी गड़बड़ को, इसी फीलिंग को हम इंट्यूशन, इंस्टिंक्ट के नाम से जानते हैं। अगर आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आपको सब कुछ सही सही दिख रहा है, कि सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन फिर भी आपका मन अगर ना माने, तो ये जान लीजिए कि कुछ ऐसा है जो आपको आंखों से तो नहीं दिख रहा है, लेकिन गड़बड़ जरूर है। क्योंकि हमारी जो सेंसेस होती हैं, वो बॉडीली सेंसेस के अलावा हमारी सोल की भी एक समझ होती है, एक मेमोरी होती है और एक इंफॉर्मेशन होती है। जो हमारी सोल है वो एक्चुअली में सब कुछ जानती है। ये सिर्फ बॉडीली इंफॉर्मेशन है जो लिमिटेड है। ये इस माइंड की लिमिटेशन है जो लिमिटेड है, जिसकी वजह से जो इंफॉर्मेशन हमारी सोल ऑलरेडी जानती है, वो कई बारी लॉजिक से प्रूफ करना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन अभी तक हमारे माइंड पे फिजिकली रिसीव नहीं हुई है, क्योंकि वो फिजिकल रेल्म में किसी तरीके से हम तक पहुंची नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो हमारा सोल, एक्चुअल जो हमारे सोल के पास इंफॉर्मेशन है, वो रिलायबल इंफॉर्मेशन नहीं है। आपकी जो इंस्टिंक्ट है, वो अक्सर आपकी सोल इंफॉर्मेशन होती है। इसीलिए उसको काटना तो ऐसे है जैसे भगवान की वाणी को काटना, क्योंकि समझ लीजिए कि वो आदेश वहीं से आ रहा है। क्योंकि सोल क्या है? सोल जो परम पिता परमात्मा, एक एनर्जी है, उसी का तो हिस्सा है। अगर वो इंफॉर्मेशन आपके पास वो सोल से आ रही है, तो वो डेफिनेटली आपके लिए एक ऐसी इंफॉर्मेशन है शायद जिसको आपकी फिजिकल बॉडी को पता लगाने में या कलेक्ट करने में बहुत ज्यादा और मेहनत और ऊर्जा लगेगी, लेकिन वो सोल को ऑलरेडी पता है। तो बिना ज्यादा निग्लेक्ट करे अपने इंस्टिंक्ट की बात हमेशा सुन लें। व्हेन यू विल लुक एट द बिगर पिक्चर कुछ टाइम बाद, तो वो चीज़ हमेशा सही निकलेगी। अगर मैं आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के भी बारे में बात करूं, तो मैं कई बारी ऐसी सिचुएशंस में रही हूँ जहां पर मुझे, अगर मैं कोई डॉक्यूमेंटेशन कर रही हूँ या मैं सब कुछ देख रही हूँ ऑन पेपर्स, ऐसा लग रहा है कि सब कुछ इज लाइक परफेक्ट, एवरीथिंग इज एग्जैक्टली हाउ इट शुड बी। बट फिर भी मेरे मन में एक खलल सी हो रही है कि नहीं, कुछ तो दिक्कत है, कुछ गड़बड़ है। और जब भी मुझे ऐसा कभी लगा है, गड़बड़ हमेशा थी ही। ये ऐसे भी कह सकते हैं कि मैंने मैनिफेस्ट किया, लेकिन ऐसा नहीं है। जो आवाज अंदर से आ रही है, और वो भी उस वक्त आ रही है जब वो काम मैं एक्चुअली करना चाहती हूँ, जिससे मेरे बॉडीली माइंड को ये लगता है कि हाँ, मेरा एक्चुअली में फायदा होगा, एंड उसके बाद भी अगर मैं वो नहीं कर रही हूँ, तो वो इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि आई हैव लर्न टू ट्रस्ट माई ओन सेल्फ। जब आप कोई विजन देखते हैं, तो सबसे पहले तो भगवान को थैंक यू बोलना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले यूनिवर्स को ये एक्नॉलेज करना बहुत ज़रूरी है कि थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस ड्रीम, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस विजन, एंड आई एम रेडी टू एक्सेप्ट इट, आई एम रेडी टू मेक इट माइन। उसके बाद you trust the process, you trust the process, you go with whatever मेहनत is required, but at the same time, जब छोटे छोटे स्टेप्स पे आपको हर रोज कहीं ना कहीं गाइडेंस की जरूरत है, तो आप अपने सोल को, अपने इंस्टिंक्ट को एज अ गाइडिंग फैक्टर यूज कर सकते हैं। क्योंकि आप जितना समझते हैं कि आपकी सोल जानती है, यकीन मानिए आपकी सोल उससे कई ज्यादा जानती है। आपको अगर पूरी दुनिया ना बोले, लेकिन फिर भी अगर मन में हाँ है, यहाँ हाँ है, अगर आपकी इंट्यूशन आपको हाँ बोलती है, तो वो हाँ है। लेकिन अगर पूरी दुनिया बोले कि नहीं, ये गलत है, या जस्ट दी ऑपोजिट सिनेरियो, यू नो यहाँ पे जो पावर है, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग पावर है। इतनी स्ट्रॉन्ग पावर है
कि शायद बाहर वाले लोगों को उसका कोरिलेशन आपकी डेस्टिनी से समझ ना आए, लेकिन आपकी सोल सब कुछ चुन कर आई है यहाँ पे। तो वो जानती है कि आपके लिए बेस्ट क्या है। और जब वो ना बोले, बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होंगी जहाँ पे आपको लगेगा कि नहीं, ये चीज तो चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए, और मिल भी रही होगी आपको, लेकिन फिर भी एक अजीब सी डर, एक अजीब सी घबराहट आपको फील होगी। आपको चेस्ट में, पेट में एक अजीब सी घबराहट आपको फील होगी जब आप ऐसे किसी सिचुएशन में हैं या ऐसे किसी कनेक्शन में होंगे जो आपके लिए लॉन्ग टर्म बेनिफिशियल नहीं है, या फिर सामने वाले की अगर इंटेंशन भी आपकी तरफ सही नहीं है। शायद जैसे इमेजिन कर लीजिए कि आप कोई डॉक्यूमेंट्स ही साइन कर रहे हैं, और अगर सामने वाले की इंटेंशन सही नहीं है, और अगर आप अपने अंदर अपनी स्पिरिट, अपनी सोल से अलाइंड हैं एक्चुअली में, तो यू विल फील दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग। ऑल आई एम सेइंग इज कि उस मिनट के लिए, उस सेकंड के लिए जब आपको ऐसा फील हो कि हाँ कुछ गड़बड़ लग रही है, रुक जाइए। दैट्स ऑल आई एम सेइंग। लेट थिंग्स अनफोल्ड एंड यू विल सी कि आपको जो रोका गया था वो एक्चुअली किसी रीजन से ही रोका गया था। बट जस्ट गिव इट टाइम। जैसे ही कुछ गड़बड़ फील हो, पुल बैक। इंस्टिंक्ट पे और यूनिवर्स के सिग्नल्स पर ही। एक और चीज मैं आपको बताती हूँ, अगर आप किसी से कोई बात करने की कोशिश कर रहे हैं एंड फोन बार बार कटे, फोन अगर बार बार कट रहा है, या फिर आपने कोई बात बोली और सामने वाले ने नहीं सुनी, फिर से आपने वो बात बोली और सामने वाले ने नहीं सुनी, इसका मतलब ये है कि यूनिवर्स इज गिविंग यू अनदर चांस टू cut it off, cut it off, क्योंकि if you do that, if you continue that conversation, that might result in something bad for you. So ये एक यूनिवर्सल प्रोटेक्शन ही होता है। जब वो फोन कट रहा है तो कोई आपको रोक रहा है कि पुल बैक, डू नॉट कंटिन्यू द कॉन्वर्सेशन। जब आप एक ही चीज बार बार रिपीट कर रहे हैं और सामने वाला वो सुन नहीं पा रहा है, तब भी वो एक डिवाइन प्रोटेक्शन ही है कि ये बात मत बोलो, शायद इसका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा, या शायद ये इंफॉर्मेशन इस इंसान तक पहुंचने से आपको नुकसान हो सकता है। तो इन सब चीजों को अनदेखा ना करें, अपने अंदर की आवाज को सुने, पहचाने एंड enact upon it. Apart from this, the other thing also keep in mind, if the universe gives you a second chance, you make sure to take it. Thank you so much for watching this video. I'll be back again tomorrow with another interesting topic or some information that I have learned from my own experiences. Thank you so much for watching. Take care.